दोस्तों इस समय मैं केंद्रीय बस स्टैंड भरतपुर में हूँ और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भीड़ है। और यहाँ से बताया गया कि आपको अगर कुम्हेर जाना है तो आपको यहाँ से टिकट लेना होगा। तो हम कुम्हेर का टिकट ले रहे हैं दोस्तों। अब कुम्हेर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट डिग पैलेस के लिए बस नहीं मिलेगी, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है हमारा डिग पैलेस का रहने वाला है दोस्तों। तो पहले हमें कुम्हेर जाना हुआ, फिर कुम्हेर से बस डिग पैलेस की मिलेगी। तो हमने टिकट लिया और हम बस में प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। तो हम कुम्हेर जा रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो कुम्हेर के लिए हम बस में बैठ चुके हैं। काफ़ी भीड़ थी, जद्दोजहद हमने की, तो अब हम जो है कुम्हेर के लिए बस में बैठ गए दोस्तों। अब जो है ये देखिए हमारे साथ रामदयाल चौहान जी भी हैं और हम एक कुम्हेर बस स्टैंड आ चुके हैं दोस्तों। तो कुम्हेर बस स्टैंड पर आप सभी का एक बार पुनः हमारे चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में स्वागत है दोस्तों। अब कुम्हेर आ गए हैं तो हम आपको कुम्हेर किले भी ले जाते हैं दोस्तों। हमें बताया गया है किला जो है फ़िलहाल उतना आप लोगों के लिए खुला नहीं रहेगा, फिर भी हम इसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो फ़िलहाल अब ये स्कूल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसी के अंदर किला है। ये देखिए लोकार्पण डॉक्टर दिगंबर सिंह जी दोस्तों। तो इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। फ़िलहाल हम इसमें प्रवेश किए दोस्तों। कुम्हेर किले का इतिहास, इसका निर्माण अगर हम बात करें तो कुम्हेर किले को 1704 ईस्वी में सिनसिनवार जाट शासक राव कुंभा द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। ये आपको स्कूल नज़र आ रहा होगा, फ़िलहाल इसका प्रांगण है। तो यहाँ पर अभी हम आए हैं तो ज़्यादा इसको अब नज़र नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें ताला लगा हुआ है। लेकिन हम इसके इतिहास के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा मंदिर का तो दिखाई नहीं पाएंगे आपको, है ना दोस्तों। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो ये किला पहले भरतपुर राज्य की राजधानी रहा, बाद में राजधानी डीग स्थानांतरित हुई दोस्तों। सूरजमल का प्रभुत्व, महाराजा सूरजमल ने इस किले को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया और यहीं से राज्य विस्तार शुरू किया। 1754 की घेराबंदी, अहमद शाह अब्दाली के दबाव में मराठाओं ने किले को घेरा, परंतु सूरजमल ने वीरता से रक्षा की। रणनीतिक विजय की बात करें तो इस युद्ध में मराठा सरदार दुंदे खान की मौत हुई, जिसके बाद मराठों को समझौता करना पड़ा। सैन्य स्थापत्य की बात करें तो ये किला मजबूत प्राचीर, बुर्जियों और रक्षा चौकियों से युक्त है, एक पूर्ण रूप से युद्ध केंद्रित दुर्ग हो दोस्तों। अगर इतिहास में इसके स्थान की बात करें तो कुम्हेर किला जाट वीरता, स्वतंत्रता और रणनीति का प्रतीक माना जाता है। भरतपुर राज्य की असली नींव यही है दोस्तों। अब हम यहाँ से कुम्हेर से बस के ज़रिए डीग पैलेस जा रहे हैं और हम डीग पैलेस आ चुके हैं दोस्तों। तो ये डीग पैलेस है। तो दोस्तों डीग पैलेस जो है वो महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सूरजमल जी के बारे में जान लें, जो महाराजा सूरजमल हैं। इनका जन्म जो है 13 फरवरी 1707 को भरतपुर राज्य, वर्तमान जो है राजस्थान भारत के सिनसिनवार वंश के एक हिंदू जाट परिवार में राजा श्री बदन सिंह और रानी देवकी के घर हुआ था। वे बयाना के शोभा सिंह के 21वें वंशज थे। महाराजा सूरजमल के अधीन हिंदू साम्राज्य अपनी समृद्ध अवस्था में पहुंच गया दोस्तों। ये देखिए यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं और आप यहाँ से देख पा रहे होंगे क्या सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है। ये डीग पैलेस का एकदम यहाँ से एंट्री हो रही है। तो ये रामदयाल जी जा रहे हैं और अब हम आपको इसके अंदर प्रवेश कराएंगे दोस्तों। ये देखिए राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक सूचना पट्ट। ये देखिए यहाँ से देखिए इंग्लिश में भी हिंदी में भी है। ये पूर्णतः इंग्लिश में है। डीग भवन सत्यमेव जयते, है ना। तो ये आप पढ़िए और ये चले हम अंदर।
अब यहाँ से हम लोग अपना टिकट लेंगे। तो यहाँ की नक्काशी को भी आप निहारिए पहले तो। ये देखिए, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से प्रवेश करेंगे। ये मुख्य है एक तरह से। अभी आगे जो छोटा सा गेट था वहाँ से हम प्रवेश कर लिए। अब यहाँ देखिए टिकट घर। अब यहाँ से हम टिकट लेंगे। सिंह पोल है, तो ये देखिए टिकट घर है। तो दोस्तों टिकट ले लेते हैं। मौसम थोड़ा सा वैसा ही है, हवा हल्की हल्की से चल रही है। अब ये देखिए, शुक्रवार को संग्रहालय बंद रहेगा। तो ये शुक्रवार को बंद रहेगा दोस्तों। ये देखिए, भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ना, यहाँ पर टिकट की रेट लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ से जान सकते हैं भारतीयों के लिए कितना है, विदेशियों के लिए कितना है। ठीक है, स्कैन कीजिए और यहाँ से भुगतान करके आप टिकट ले कर अंदर जाइए। तो आप फ़िलहाल तो यहाँ का नज़ारा देख लीजिए, फिर हम टिकट लेने जा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, आगरा महल परिसर में अवस्थित प्राचीन हनुमान है ना। ये देखिए, अब हम यहाँ से टिकट लेंगे। ये भाई सब लोग अभी फ़िलहाल वहाँ बैठे हुए थे। अब जैसे ही इन्होंने देखा कि लोग आने लगे, लोग जा रहे हैं, फ़िलहाल अभी कोई नहीं था, तो हम आ गए। तो हमने जो है यहाँ से टिकट लेना शुरू किया। ये देखिए, डीक महल, ठीक, हमने यहाँ से टिकट लेना के लिए पैसे दिए। अभी भैया जो है हमें टिकट ला के देंगे, निकालेंगे। देखिए, फ़िलहाल तो इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए, और इन्होंने हमें ये टिकट दी है दोस्तों। हम आपको दिखा देते हैं एक बार टिकट। ये थोड़ा सा, ये देखिए, 2 टिकट लिए हमने अपना और रामदयाल जी का। हवा हल्की हल्की चल रही है ना। ये उड़ गए हवा के ज़रिए, मतलब मौसम थोड़ा सा बारिशनुमा हो गया है, तो आंधी टाइप की आ रही है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, हमने आपको ये टिकट दिखाए। ये देखिए, तो चलिए दोस्तों, अब टिकट आपने देख लिए होंगे, तो हम लोग अंदर चलते हैं और इनकी कहानी भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको बता दिया कि महाराजा सूरजमल जी का जन्म कब हुआ, किस परिवार में हुआ, ये सब कुछ आपने जान लिया। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए कुछ देवियाँ आ रही हैं और इनको निकल जाने देते हैं, फिर हम प्रवेश करते हैं। ये देखिए, ये देवियाँ से निकल रही हैं और जो है रामदयाल जी तो अंदर निकल भी लिए। चलिए रामदयाल जी अंदर चल लिए, तो हम भी आप लोगों को लेकर चल रहे हैं दोस्तों। तो हमने अभी सूरजमल जी के बारे में, जन्म, उनके परिवार के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि आगरा पर इन्होंने विजय प्राप्त की, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों 1761 में आगरा किले पर सूरजमल ने कब्जा कर लिया। सूरजमल ने दोआबा क्षेत्र में अपना प्रभाव पुनः स्थापित करने के लिए आगरा के किले, जो कि आगरा के समृद्ध शहर के निकट था, पर अधिकार करने का निर्णय लिया। 3 मई 1761 को सूरजमल की सेना 4000 सैनिकों के साथ बलराम के नेतृत्व में आगरा पहुंची और आगरा किले के किलेदार को सूरजमल का संदेश दिया कि सेना यमुना पार करना चाहती है और उसे पड़ाव डालने के लिए स्थान चाहिए, जिस पर किलेदार ने अपनी स्वीकृति दे दी। इस बीच सेना किले में प्रवेश कर गई, लेकिन रक्षकों ने उसका प्रतिरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप 200 लोगों की जान चली गई। सेना ने जामा मस्जिद से युद्ध प्रारंभ किया। इस अवधि के दौरान सूरजमल स्थिति का निरीक्षण करने के लिए मथुरा में रुके। दोस्तों 24 मई 1761 को सूरजमल इमाद और गंगाधर टट्या के साथ मथुरा से चले, यमुना पार की और अलीगढ़ पहुंचे। सूरजमल ने आगरा शहर में रह रहे रक्षकों के परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और किले के रक्षकों पर आत्मसमर्पण करने का दबाव बनाया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से एक पट्टी है, यहाँ से हम जा रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा है, कहीं से भी चल देते हैं,
कहीं से भी शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जैसे ही शुरुआत करोगे तभी आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे। तो सोचा चलिए यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने शुरुआत की, तो इस पट्टी से होकर हम फिलहाल यहाँ दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए कुछ पक्षी बैठे हुए हैं, और ये भी देख लीजिए आप, ये देखिए। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कैसे आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव बनाया। अंत में किलेदार ने 1 लाख रुपए की रिश्वत और 5 गांवों की जागीर लेकर आत्मसमर्पण करने के लिए सहमति जताई। इस प्रकार 1 महीने की घेराबंदी के बाद सूरजमल ने 12 जून 1761 को आगरा किले पर कब्जा कर लिया। दोस्तों यहां से देखिए, इसको आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये जो लिखा है इसको पढ़ते हैं पहले। ये देखिए, इसको देखिए कितना शानदार बनवाया है। ये देखिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हरियाणा पर विजय की। दोस्तों ये बात है 1762 की। दोस्तों 1761 में पानीपत की लड़ाई ने उत्तरी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया, क्योंकि इसने मराठाओं की महत्वाकांक्षाओं को बोधित किया और इस्लाम को कोई स्थायी शांति नहीं दिलाई। हालांकि जाटों ने मराठाओं को चुनौती दी, जो थके हुए थे, और जाटों के साहस ने हिंदू आत्मविश्वास को पुनर्जीवित किया, जिससे इस्लाम रक्षात्मक हो गया। महाराज सूरजमल ने अब्दाली और रोहिल्ला के बीच जाट संघ स्थापित करने, दिल्ली से नजीब उद दौला को बाहर निकालने, अपने शिष्य गाजी उद्दीन को बहाल करने और साम्राज्य की नीति को नियंत्रित करने के लिए इस अवसर को जब्त करने का लक्ष्य रखा। ये देखिए, नंद भवन लिखा है ये। तो इस नंद भवन को ये पढ़िए आप, द नंद भवन सत्यमेव जयते। ये देखिए नंद भवन है। अब दोस्तों हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, आर हेरिटेज इज आर ग्लोरी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, अब जो है फिलहाल यहाँ पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसा क्या माहौल यहाँ देखते हैं। ये देखिए, एक एक नक्काशी को दिखा रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। अब यहाँ से हम प्रवेश करेंगे नंद भवन। ये देखिए नंद भवन। तो नंद भवन के लिए हम यहाँ से प्रवेश करेंगे। हमें टिकट दिखाना पड़ रहा है, जो हमने बाहर टिकट लिया। और क्योंकि दोस्तों क्या है कि बाहर टिकट लेगा तभी आप अंदर जा पाएंगे। अगर आपको अंदर जाना होगा जहाँ कहीं भी, अगर आप टिकट नहीं लेंगे तो अंदर नहीं जा पाएंगे। बाकी तो आप ऐसे क्या बोलते हैं, परिसर में तो घूम सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना ही लेना होगा। हमसे कहा गया है कि वैसा कैमरे से शूट मत कीजिएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ज़्यादा कुछ शूट मत करना। फिलहाल हमने आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, आप देखिए निहारिए इन सब चीज़ों को। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने अभियान के दौरान दिल्ली को कवर करने का विकल्प चुना। हरियाणा और आसपास के जिलों में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया। सूरजमल के बेटों जवाहर सिंह और नाहर सिंह को रेवाड़ी के राव गुजरमल, यानी राव गुजरमल सूरजमल के पगड़ी भाई थे, की मदद से हरियाणा पर विजय प्राप्त करने और पूर्वी रोहिला सरदारों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए दुआब में अधिकार स्थापित करने के लिए भेजा गया था। ये देखिए दोस्तों, हम आपको अंदर को दिखा रहे हैं।
ये देखिए, आप सब चीज़ों को निहारिए दोस्तों। दोस्तों आगे है, नजीब-उद-दौला के नेतृत्व में रोहिल्ला अफगानों को अब घेर लिया गया था, जिससे युद्ध अपरिहार्य हो गया था। सैयद मोहम्मद खान, अफजल खान और जबीता खान के साथ रोहिल्ला ने अपनी सेनाएं जुटाई थीं। हालांकि ये संख्या में ज़्यादा थी, लेकिन महाराजा सूरजमल की सेना के मुकाबले उनके पास कमज़ोर हथियार थे। बाद की सेना तब जुटाई गई थी और अपनी बेहतर संख्या के साथ 2 दिनों में रोहिल्ला को ख़त्म कर सकती थी। लेकिन हिंडन नदी के पास सैयदों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले ने महाराजा सूरजमल की सेना को चौंका दिया। संख्या में कम होने के कारण महाराजा सूरजमल 25 दिसंबर 1763 की रात को मारे गए। उनकी बड़ी समाधि कुसुम सरोवर गोवर्धन उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों उनकी भव्य छतरी के दोनों ओर उनकी 2 पत्नियों हंसिया और किशोरी की 2 छोटी छोटी छतरियां हैं। ये स्मारक जो छतरियां हैं उनके बेटे और उत्तराधिकारी जवाहर सिंह ने बनवाई थी। वास्तुकला और नक्काशी छिद्रित पत्थर शैली में है और छतरों की छत भगवान कृष्ण और सूरजमल के जीवन के चित्रों से सजी हैं। उनके दरबारी कवि सूदन ने उनकी जीवनी सुजान चरित्र में दर्ज की। उनके नाम पर रखे गए उल्लेखनीय संस्थानों में महाराजा सूरजमल प्रौद्योगिकी संस्थान, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर और सूरजमल स्टेडियम मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। जहाँ पर आप देख रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम इसके स्थान की बात करें तो डीग राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित है। ये मथुरा से लगभग 36 किलोमीटर, भरतपुर से 32 किलोमीटर और आगरा से लगभग 92 किलोमीटर दूर है। ये क्षेत्र प्राचीन काल से ब्रजमंडल का हिस्सा रहा है, जिसे भगवान कृष्ण की लीलाओं से जोड़ा जाता है। इस कारण यहाँ की स्थापत्य शैली में ब्रज का प्रभाव गहराई से देखा जा सकता है। डीग का प्रारंभिक इतिहास और जाटों का उदय। पूर्वज जाट प्रमुख। 17वीं शताब्दी तक ये क्षेत्र छोटे जाट सरदारों के नियंत्रण में था। ये जाट ब्रजभूमि के किसान और योद्धा थे, जिनमें से कुछ धीरे धीरे शक्तिशाली हो गए। इन प्रमुखों में बदन सिंह का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने भरतपुर राज्य की नींव रखी और डीग को राजधानी बनाया। दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि बदन सिंह का क्या योगदान रहा है। ठीक है, यहाँ से फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये फिर से पट्टी से हम जा रहे हैं दोस्तों। ये आ रहे हैं रामदयाल जी, मुस्कुरा रहे हैं ये तो यहाँ से फिलहाल हम जो है ये चलिए भाई साहब, तो इस पट्टी से पहले हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दें दोस्तों। ये देखिए, हवा चल रही है तो बाल बिखर रहे हैं, है ना। तो मौसम बड़ा सुहाना हो गया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। अगर यहाँ पर धूप पड़ रही होती, वैसे शाम का ही तकरीबन 4 साढ़े 4 का वक्त है, तो धूप पड़ रही होती तो फिलहाल धूप से तो निजात हमें मिल गई है, क्योंकि धूप होती तो इसमें पैर जल रहे होते और काफ़ी दिक्कत होती। लेकिन हवा चल रही है, आंधी टाइप का मौसम है, तो उतनी तकलीफ़ नहीं हो रही है ना। इत्मीनान से हम घूम पा रहे हैं। और ये देखिए, ये लंगूर बैठा हुआ है, तो फिलहाल जो है हम यहीं से दिखा देते हैं। और ये देखिए, इसको आप निहार लीजिए यहीं से। ये देखिए दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है और मौसम भी सुहाना है। तो इस सुहावने मौसम में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है ना। चलिए अब हम जो है यहाँ से पुष्प देखिए कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं, और हरियाली भी देखिए आप। तो इस हरियाली को निहारते हुए
हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस खूबसूरती को निहारे बिना हम कैसे आगे बढ़ जाएंगे ना दोस्तों, है ना। इस खूबसूरती को निहारिए, पुष्प की सुगंध लीजिए। ये तमाम पुष्प हैं तो इनकी सुगंध को लेना बनता है दोस्तों। यहाँ से इस हरियाली को निहारते हुए हम इस पट्टी से आगे निकलते हैं। फिलहाल इसमें पानी नहीं है दोस्तों, यहाँ पानी भरा रहता है, फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। ये देखिए, यहाँ से हम फिर से लौटते हैं और यहाँ से जाएंगे भी। ये देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक से उड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है, तो कोई बात नहीं, आप इनका नज़ारा को देख लीजिए। ये जा रहे हैं पक्षी उड़ उड़ कर। यहाँ से बादल भी घिराए हैं, देखिए बादलों को भी आप देख लीजिए। तो फिलहाल जो है तो हम ये काफ़ी एक से नज़र आ रहा होगा। अभी आप सोच रहे होंगे क्या ये आपने पहले भी दिखाया तब भी दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अलग अलग पट्टी से हम गए थे, तो पर नज़ारा एक सा ही है, तो एक सा लग रहा है आपको, है ना। तो वैसे ही सब कुछ। अब हम ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ जा रहे हैं। ये देखिए, चलते चलिए, हरियाली को भी निहारते रहिए और साथ ही साथ आगे भी बढ़ते रहिए दोस्तों। यहाँ से देखिए, चलिए फिलहाल हम महाराजा बदन सिंह का योगदान है क्या है वो जान लेते हैं दोस्तों। 1722 ईस्वी में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया इन्होंने। मुगल सत्ता के पतन के समय शक्तिशाली होकर उभरे। 1730 ईस्वी में डीग में महल निर्माण की शुरुआत की। ये देखिए किस तरह से इसको बनवाया गया है। और जो है दोस्तों, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ से हम आगे बढ़ लिए दोस्तों। ये देखिए, चलिए चलते हैं। और जो है यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ये गैलरी जा रही है। ये देखिए, यहाँ देखिए ये सब चीज़ क्या है। यहाँ से फिलहाल हम इधर को जाते हैं। ये सब कुछ दिखाने के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत खूबसूरत है डिग पैलेस, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। इसकी नक्काशी को ज़रूर निहारिए, कितने शानदार तरीके से पहले बनाया करते थे लोग। आज इस प्रकार की कलाकारी शायद ही नज़र आएगी, विरले ही लोग होंगे जो इस प्रकार की चीज़ें कर पाएंगे। मुझे लगता है ऐसा मुश्किल ही है। ये देखिए, ये क्या कहेंगे इसको, ये देखिए, इन सब में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, फिलहाल खाली है, तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया होगा, यार लीजिए इसको फिलहाल। और जो है देख लीजिए, ये देखिए हम यहाँ से तोप दिखा रहे हैं दोस्तों। फिलहाल यहीं से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ तो जाने के लिए फ़ोटो सेशन नहीं करने दे रहे हैं। मैं गया था तो वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि भैया यहाँ से अभी ये काम चल रहा है, निर्माणाधीन है, तो आप यहाँ फ़ोटो मत लीजिए। यहाँ से हमने आपको तोप दिखा दी है, काफ़ी बड़ी तोप है। मैं गया था, बस वहाँ पर जा कर के मैंने देखा बहुत बड़ी तोप है और लोग आते हैं फ़ोटो सेशन करते हैं। लेकिन मैंने कहा ठीक है, एक समझदार व्यक्ति होने के नाते, पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है उसके नाते मैंने उसको शूट नहीं किया। उन्हें ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा जो निर्माण का चल रहा है अभी, तब हम शूट कर लेंगे। तो फिलहाल आप यहीं से देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, ये क्या लिखा है,
ये देखिए द किशन भवन। ठीक है, इस किशन भवन में क्या है अभी हम अंदर जाएंगे तब पता चलेगा। तो आप ये देख रहे हैं ये सब जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको चिन्हित किया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश में, ये हिंदी में किशन भवन। ये देखिए, तो ये सब SI के अंडर में सुरक्षित हैं ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों फिर से हमें टिकट दिखाना पड़ेगा और यहाँ से किशन भवन में प्रवेश करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों क्या है किशन भवन में इसको देख लेते हैं एक बार। पहले बाहर का देख लीजिए आप, इस नक्काशी को निहार लीजिए, फिर हम अंदर चलते हैं। देखिए, ये देख लीजिए, ये यहाँ तो बंद है। ये देखिए किस हिसाब से बनाया करते थे लोग, ये भी तारीफ की बात है। पहले हमने आपको नंद भवन दिखाया था, अब ये किशन भवन। चलिए, ये बाहर से तो आपने देख लिया होगा, अब अंदर चलने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए यहाँ से, ये देखिए ये अंदर आ गए हम और ये है किशन भवन। तो देखिए यहाँ की ये नक्काशी देखिए, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। देख लीजिए ऊपर नीचे दाएं बाएं सबका नज़ारा दिखा रहे दोस्तों। ये देखिए, आप देखते रहिए, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए क्या है, ये देखिए राजाओं की कुछ प्रतिमाएं हैं और ऊपर देखिए छत। ये कौन है? महाराजा रतन सिंह है ये। ठीक है, ये और देखिए। तो चलिए फिलहाल हम जो है बाहर चल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा दोस्तों में शूट करने की इजाज़त नहीं दी इन लोगों ने। तो जितना हमें इजाज़त दी हमने आपको दिखा दिया और मना कर दिए कि नहीं भाई यहाँ शूट नहीं कर सकते आप। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जितना हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं उतना हमने दिखाने की कोशिश की है ना दोस्तों। तो आप लोग तो हमारे परिवार का सदस्य हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आपको दिखाएंगे। तो आप चलते रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, है ना। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा अंधेरा छाया हुआ है, क्या है देख लेते हैं। ये देखिए एक अंदर एकदम गुफा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर आप जा सकते हैं यहाँ। ये देखिए ये जेल है, एक तरह से कैद खाना है। तो उस जमाने की है ये देखिए। तो यहाँ से हमने आपको बाहर का दिखा, बहुत बड़ा है दोस्तों। तो हम एक एक चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखिए। और हम साथ ही साथ आपको जो है ये सब जानकारी भी दे रहे हैं। तो सामंजस्य बिठा रखना है दोस्तों, और थोड़ा सा गरिमा भी रखना है, धैर्य भी रखना है ना। तो सब धैर्य को रखते हुए, गरिमा को रखते हुए हम आपको विस्तार से इसके इतिहास को बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए हवा चल रही, देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी हवा चल रही है। और अब यहाँ से देखिए आप, ये देखिए यहाँ से ये सारा नज़ारा देखिए। ये हमने यहाँ से बाहर का नज़ारा भी दिखाया। ये देखिए
सब आप देखते रहिए बस, है ना। तो आप घर बैठे ये सबको नज़ारा देख रहे हैं, तो ये ऐसा मौका कहाँ मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार के मौक़ों को बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, महाराजा सूरजमल और डीग का स्वर्ण युग। महाराजा सूरजमल जाट साम्राज्य के सबसे महान और प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। उन्होंने बदन सिंह के अधूरे सपनों को आकार दिया और डीग को राजनीतिक, सैन्य और स्थापत्य की दृष्टि से समृद्ध किया। दोस्तों, उनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? ये देखिए, थोड़ा अंधेरा है दोस्तों यहाँ, और यहाँ पर जो है अंदर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए चमगादड़ उड़ रही है, तो थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है दोस्तों। तो हम अंदर नहीं गए, यहाँ से अब यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। थोड़ा सा इसकी दूसरी तरफ आ गए हम, और यहाँ से उस अंधेरे जगह का नज़ारा दिखाएंगे। जैसा कि हमने दिखाया कि चमगादड़ उड़ रही हैं, ये देखिए, ये पूरा जो खाली जगह है ना, यहाँ पर अंधेरा पूरा, ये देखिए, ये जो है यहाँ पर चमगादड़ उड़ रही है, तो इसलिए हम अंदर नहीं गए दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे दोस्तों, दिखाएंगे भी और साथ ही साथ हम बता भी रहे हैं, तो बताएंगे भी दोस्तों। अब इनकी उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। 1753 से 1754 में आगरा पर आक्रमण कर ताजमहल सहित कई मुगल भवनों से कीमती सामग्री डीग लाई, दिल्ली तक जाट प्रभाव को फैलाया, डीग महल का निर्माण कार्य पूर्ण किया और इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। दोस्तों, डीग महल का स्थापत्य विज्ञान, कला और शक्ति का अद्भुत समन्वय। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, तो यहाँ से हम यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं फिलहाल। ये देखिए, हल्के हल्के पुष्प जो हैं लहरा रहे हैं, तो इनको लहलहा देखते हुए हम बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं। तो आप लोग भी प्रसन्न होंगे दोस्तों। ये देखिए, यहीं से दिखा देते हैं आपको नज़ारा दोस्तों। चलिए, अब इसकी निर्माण शैली की बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की कि डीग महल का स्थापत्य जो था विज्ञान, कला और शक्ति का जो अद्भुत समन्वय था। तो निर्माण शैली में दोस्तों ये मिश्रित शैली है, राजस्थानी, मुगल और ब्रज। अगर इसके मुख्य निर्माण सामग्री की बात करें तो लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना प्लास्टर। दोस्तों, इसकी प्रमुख इमारतें ये देखिए, ऊपर का जो नज़ारा है काफ़ी गोलाई में बना हुआ है, जो हमने आपको दिखाया। दोस्तों, प्रमुख इमारतें क्या क्या नाम है, क्या क्या उद्देश्य, ये जान लेते हैं। गोपालय महल मुख्य निवास, सुंदर नक्काशीदार सूरज भवन, सूरजमल के नाम पर किशन भवन जो कि श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है, नंद भवन श्री कृष्ण के पालनकर्ता नंद बाबा से प्रेरित है, किशोरी महल रानियों के लिए विश्राम गृह, मोती महल विशेष अतिथियों के लिए, हरि निवास विश्राम और मनोरंजन कक्ष, सावन और भादो महल वर्षा ऋतु की अनुभूति देने वाली यांत्रिक महल। दोस्तों, डीग के बाग बगीचे और जल प्रणाली। दोस्तों, यहाँ से फिलहाल आप यहाँ देखिए, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये आप अंदर का फिलहाल नज़ारा देखिए, फिर हम अभी बाहर चलेंगे। ये देखिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए दोस्तों, और हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए फ़िलहाल तो अंधेरा नज़र आ रहा है, लेकिन हम चलते जा रहे हैं तो अंदर से अंदर आपको दिखा रहे हैं। सब जगह एक सही नज़ारा नज़र आ रहा होगा दोस्तों, पर दिखाना ज़रूरी है ना। ऐसे तो हम भाग नहीं सकते हैं कि बिना कुछ दिखाए हम आगे निकल लें, चलो ठीक है, नहीं, कहानी अपनी जगह चलती जाएगी दोस्तों। लेकिन ये आपको जो दृश्य हैं, उन दृश्यों को आपको निहारने के लिए छोड़ देते हैं। आप खुद निहारिए इन सब चीज़ों को। ये देखिए, अभी हम अंदर इसमें प्रवेश करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये घुसे हम इसमें, और ये देखिए, ये सब कुछ दिखाएंगे यहाँ से हम। ये देखिए, सब जगह एक सा नज़ारा है। आप सोच रहे होंगे कि वहीं के वहीं दिखा रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सब जगह एक सही नज़ारा है, चारों तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं। चारों जगह एक ही प्रकार का जो रूप दिया गया है ना। ये देखिए, हम अभी बाहर निकलेंगे इससे, तब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिलहाल अभी हम आपको दिखाते हैं और आप देखते रहिए इसको, ठीक है। ये आपने देखा, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से देख पा रहे होंगे सब चीज़ें। ये देखिए, इतनी गहराई से, इतनी क्लोज तरीके से शायद ही कोई दिखाएगा आपको जितनी, ये देखिए, जितनी बेहतरीन तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। आइए रामदयाल जी, आप भी इधर आ जाइए। आप फिर अंदर चले गए हैं। ये देखिए, वाओ, ब्यूटीफुल। अभी हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, इतना बड़ा ये है। सब जगह को आपको दिखा देते हैं दोस्तों। जब ये पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तभी हम बाहर जाएंगे, ठीक है ना। सब जगह से एक सही नज़ारा है। ये देखिए, ये देख लिया आपने। अब जो है यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे हम लोग। ये निकलते हैं बाहर, निकल जाएं। अभी भी बहुत कुछ है यहाँ पर। ये देखिए, अब यहाँ से नज़ारा देख लीजिए। तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे, इत्मीनान से देखिए दोस्तों, बहुत समय है हमारे पास। आराम से आप लोग भी दिल थाम कर बैठिए और देखते रहिए इधर सब चीज़ें। ये चले भाई सब हम, और देखिए काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब आप घूमते रहेंगे, इतना मान लीजिए आप घूमे तो घूमते रहिए। ये देखिए, हम पूरा जो है चारों ओर से आपको घुमा घुमा के दिखा रहे हैं दोस्तों। तो जल्दी क्यों करने का है ना, इत्मीनान से देखिए ना आप। ये देखिए, चलिए अब यहाँ नीचे उतरते हैं। फिलहाल हम दोस्तों, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए जा रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को सब्र तो करना ही होगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़िए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हम आपको एक इत्मीनान से धीरे धीरे करके सब कुछ दिखाएंगे। ये क्या है, हरदेव भवन है। ये हरदेव भवन है। ये इसको आप पढ़िएगा, और जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे भी। ये देखिए, यहाँ का नज़ारा देखिए। इस खूबसूरत दृश्यों को दिखाए बिना हम आगे कैसे बढ़ जाएंगे दोस्तों, है ना। तो आप यहाँ से देखिए, पूरा चारों ओर का नज़ारा देखिए आप। फिलहाल तो ये देखिए, पक्षी फिर से उड़ रहे हैं आसमान में। एकदम बारिश जैसा मौसम हो गया है। तो ये देखिए, क्या
सुंदर दृश्य ये देखिए, पक्षी जब आसमान में उड़ रहे हों, बारिश हो रही हो, आहा, क्या सुहाना दृश्य होता है। ये देखिए, यहाँ से हम लोग फिलहाल आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, है ना, हर जगह से एक से नज़र आ रहा है, तो आप सोच रहे होंगे एक ही जगह पे हम खड़े वहीं दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सब अलग है। अलग अलग जगह जाकर हम ये सब दिखा रहे हैं और बना एक प्रकार से ना। अब जब एक जैसा सभी जगह से लग रहा है वो, तो जब बनावट ही उसकी ऐसी है तो अलग कैसे हो सकता है वो दोस्तों, है ना। ये देखिए, अब हम जो है यहाँ से, ये देखिए अभी कुछ ये देखिए, दोस्तों अभी भी कुछ कार्य जो है निर्माणाधीन है, चल रहा है अभी, तो चलने दीजिए उसको। बाकी जितना है हो चुका है, पुराना है, वो हम आपको दिखा ही रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं जीर्ण हो चुकी हैं, तो उसको दोबारा से किया जा रहा है। ये देखिए, हम यहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा सा बारिश हो रही तो साइड से आ रहे हैं, कोने कोने से, है ना। तो ये देखिए, अंदर का दिखा रहे हैं, क्या रखा है, कबाड़ जैसा लग रहा है। ये देखिए, बारिश की वजह से हम जो है कोने कोने से जा रहे हैं, यहाँ से गुजर लिए। ये देखिए, सूरज भवन है ये। अब ये सूरज भवन को आप देख लीजिए, ये हम आपको बता चुके हैं ना क्या क्या है ये। अभी हमने बताया थी इमारतें, उसके नाम, उद्देश्य, तो वही सब चीज़ें हैं, है ना। किशन भवन, नंद भवन, सूरजमल के नाम पर भी है, तो किशोरी महल, तमाम सारी चीज़ें हमने ये सब कुछ आपको दिखाए और बताए भी हैं। अब दोस्तों, जो डीग के बाग बगीचे और जल प्रणाली है उसके बारे में जानने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ कुल 4 प्रमुख जलाशय हैं: रूप सागर, गोप सागर, कृष्ण सागर, लक्ष्मण सागर। 900 प्लस फव्वारे हैं जो आज भी विशेष आयोजनों में सक्रिय किए जाते हैं। दोस्तों, जल प्रणाली गुरुत्वाकर्षण और साइफन सिद्धांत पर आधारित है। वर्षा की नकल करने वाली तकनीक। दोस्तों, महलों की छतों में लोहे के रोलर और पत्थर के गोले रखे जाते थे। जब रोलर्स को लुढ़काया जाता था तो वो बादलों की गर्जना जैसी आवाज करते थे। साथ ही साथ फव्वारों और छुपे पाइपों से पानी गिरता था, मानो सावन उतर आया हो। दोस्तों, युद्ध और रक्षा की रणनीति, कला व्यवस्था। महल परिसर को चारों ओर से किलेबंदी और खाई से सुरक्षित किया गया था। ये जो आप देख पा रहे होंगे चारों ओर से। दोस्तों, महल के चारों ओर झीलें सुरक्षा घेरे की तरह थीं। बड़ी बड़ी बुर्जियां और प्रहरी दुर्ग थे। 1754-55 ईस्वी में मुगल मराठा हमला। दोस्तों, सूरजमल द्वारा आगरा से वापस आने के बाद मुगलों ने जवाबी हमला किया। मराठाओं की सहायता से डीगी को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन किले की मजबूती, सेना की रणनीति और जल रक्षकों की मदद से शत्रु पीछे हटे। दोस्तों, अंग्रेजों के काल में डीग 1805 में भरतपुर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। डीग भरतपुर की उप राजधानी बना रहा। 1826 के बाद जब भरतपुर अंग्रेजों के अधीन हो गया, तब डीग का राजनीतिक महत्व धीरे धीरे कम हुआ। ये देखिए, 2 पक्षी नजर आ रहे होंगे दोस्तों। ये जलाशय के अंदर है और यहीं पर ये महल बने हुए हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये एक राजसी अवकाश केंद्र बनकर रह गया। दोस्तों, वर्तमान स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डीग पैलेस को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है। कुछ महलों में जीर्णता है, लेकिन कई भाग आज भी संरक्षित हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष डीग महोत्सव में यहाँ के फव्वारे और सावन भादो यंत्र चालू किए जाते हैं, जो हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। देखिए, यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, फिलहाल हम जो है यहाँ से आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों अनोखा है डीग पैलेस। तो पहली बात है कि भारत का एकमात्र महल जहां जल, ध्वनि और प्रकाश का संयोजन करके वर्षा ऋतु का अनुभव करवाया जाता था। दूसरी बात है, सूरजमल जैसे स्वाभिमानी जाट शासक की स्थापत्य दृष्टि और दूरदर्शिता का उदाहरण है। और तीसरी बात है, कला और सैन्य शक्ति का संगम, एक राजसी विज्ञान संग्रहालय जैसा महल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर ये पुजारी बैठे हुए हैं। तो इस हनुमान मंदिर को हम पहले तो प्रणाम करते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, हम लोग आगे जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, ये बारिश हो गई है, तो फिलहाल तो जो है हम जा रहे हैं, इत्मीनान से जा रहे हैं। यहाँ पर पहले ये देख लीजिए, जो महल है, इसकी खूबसूरती को आप निहारते रह जाएंगे दोस्तों। मैं तो इसका मुरीद हो गया दोस्तों, बहुत खूबसूरत है ये। तो दोस्तों, फिलहाल अब हम ये दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर एक झूला था, ये तो फिलहाल अभी नहीं लगा है, ये झूला था ये देखिए। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, झूला था ये, ठीक है। और ये यहाँ से ये देखिए, एक मिनट, यहाँ से ये नज़ारा देख लीजिए। अब आप ये देख लीजिए और जूम करके आपको दिखाते हैं हम। ये अब दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये आ गया आपका गोपाल भवन। तो गोपाल भवन, जैसा कि हमने आपको और भी सारी चीज़ें दिखाई हैं, है ना, किशोरी महल, नंद भवन, है ना, किशन भवन, और ये आ गया आपका गोपाल भवन। तो ये इंग्लिश में आप इसको भी पढ़ सकते हैं। सब ASI द्वारा संरक्षित है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा आज का डीग पैलेस का ब्लॉग। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए। जितने भी जो हमारे देश में जाट लोग हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि उनके जाट शासक जो हैं, सूरजमल के बारे में, जवाहर सिंह के बारे में, बदन सिंह के बारे में, और भी इनकी पूरी सेना रही है, मतलब कि इनका पूरा वंश रहा है, इन सब के बारे में लोगों को पता चले, डीग पैलेस के बारे में लोगों को पता चले। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों? इसके लिए आपको शेयर करना होगा। ये देखिए, सस्टेन योर हेरिटेज,
है ना, इन सबको आपको संजो के रखना। ये हमारी विरासतें हैं दोस्तों, ये हमारे स्मारक हैं। जैसे कि ESI ने इन सबको संजो के रखा है, संरक्षित रखा है, तो ऐसे ही हमारा फ़र्ज़ होता है इन सब की सुरक्षा करना, इनको संरक्षित करना, हमें इनकी, है ना, इसके बारे में सोचना, साफ सफाई रखना। देखिए हमारी विरासत हमारा गौरव है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो ये हमारा भी एक नागरिक होने के नाते फ़र्ज़ बनता है इसकी गंदगी ना करें, इसको साफ और स्वच्छ रखें, है ना, इस तमाम सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों, डीग के राजभवन ये आप देखिए, और ये था हमारा आज का डिग पैलेस। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस परिवार का अभिन्न हिस्सा बनिए। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि हमारा जो अगला ब्लॉग रहेगा वो रहने वाला है म्यूज़ियम का। जो हमने भरतपुर में म्यूज़ियम का एक ब्लॉग शूट किया है, विस्तार से उसके बारे में बताएंगे। ये देखिए, आप पढ़ लीजिए, डीग के राजभवन के बारे में ESI द्वारा लिखा हुआ है, तो उसका इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।